भाई मणिपुर पे बात करो। ईस्ट इंडिया कंपनी का अगर बात करना है उसमें कौन किस किस की पात्र क्या है। हमने इंडिया ये जो नाम हमारे अलायंस पार्टी के लिए रखा, उनकी घबराहट क्यों? नाम में जब कुछ भी नहीं है तो घबराहट की बात क्यों हो रही है? मोदी जी दिशाहीन हो गए हैं कि उनको अब क्या करना, किधर करना, कैसा करना। घर जल रहे, रेप हो रहे, वुमेन को पीटा जा रहा है, नंगा किया जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है। देखिए, हम मोदी साहब को सदन में आके मणिपुर पे आप वहाँ के स्थिति पे बोलिए, हम इंसिस्ट कर रहे हैं। लेकिन वो अपने पार्टी में ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं। अरे भाई मणिपुर पे बात करो। ईस्ट इंडिया कंपनी का अगर बात करना है उसमें कौन किस किस की पात्र क्या है, उस वक्त के हिंदू महासभा का पात्र क्या था, उस वक्त गोलवलकर गुरुजी का कहना क्या था, सावरकर जी का कहना क्या था, और उस वक्त ये ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी में घुसने वाले कौन लोग थे, और क्विट इंडिया मूवमेंट में जो गांधी जी कॉल दिए उसको तोड़ने का काम किसने किया। क्विट इंडिया में तो नो भाग नहीं लिए, तो वो बोले कि नौकरी क्यों घुमा लेते हो आप। ऐसा एडवाइस यही बीजेपी के उनके पूर्वज बोले, और आज हमको बोल रहे ईस्ट इंडिया का याद उनको आ रहा अभी, क्योंकि चलो हमारा करता धरता चले गया, अब यहाँ कोई नहीं है। तो दूसरा और क्या है कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता। ठीक है, नाम बदलने से कुछ नहीं होता, लेकिन नाम तो रखा जाता है। तो हमने इंडिया ये जो नाम हमारे अलायंस पार्टी के लिए रखा, उनकी घबराहट क्यों? नाम में जब कुछ भी नहीं है तो घबराहट की बात क्यों हो रही है? तो उसका मतलब यही है, जब हमारी मीटिंग, अपोजिशन की मीटिंग यशस्वी हो रही है, पटना हो, बेंगलुरु हो, यहाँ पर हो, ये घबर गए, उनमें घबराहट पैदा हो गई है और डर गए, और डर से ये सब बातें कर रहे हैं। इंडिया मुजाहिदीन और ईस्ट इंडिया कंपनी की याद आ रही। अरे जो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी को मदद किए, जो लोग ब्रिटिशर्स को मदद किए, जो लोग आज़ादी के वक्त हिस्सा नहीं लिए, क्विट इंडिया मूवमेंट में हिस्सा नहीं लिए, ऐसे विचारधारा के लोग और गांधी जी के हत्या करने वाले विचारधारा के लोगों के साथ जुड़े हुए पार्टी, और हमको ये कह रहे कि ये लोगों का दिशाहीन है, इनको कुछ। अरे दिशाहीन नहीं है, दिशा बताने वाले हम हैं, लेकिन मोदी जी दिशाहीन हो गए हैं कि उनको अब क्या करना, किधर करना, कैसा करना, ये उनको समझ में नहीं आ रहा। इसलिए हमको क्या हमेशा वो इस भाषा में बोल रहे हैं। और मैं यही कहूँगा कि जो बयान वो बाहर देते हैं लोगों को भटकाने का है, अंदर आके आप अपनी बात रखो। मणिपुर पे ठीक से चर्चा होने दो। हम 267 इसलिए लाए हैं राज्यसभा में, हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं ला सकते, और हम यहाँ पर सिर्फ 267 के तहत ही चर्चा बड़ी विस्तार से कर सकते हैं, और इस पे वोटिंग भी हो सकता है रेजोल्यूशन अगर हुआ तो। इसीलिए हम चाहते हैं कि विस्तार से चर्चा करने के लिए मणिपुर के इंसिडेंट पे, ये मामूली इंसिडेंट नहीं है, इसका राजस्थान से कंपेयर करो, छत्तीसगढ़ से करो, वेस्ट बंगाल से करो, यूपी से करो, फलाने स्टेट से करो, ये इश्यू अलग है। ये वो इंसिडेंट्स है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई राज्य सरकारें कर सकती है। लेकिन यहाँ तो मणिपुर स्टेट जल रहा है,
और उसके बाद में अब उसके बाजू के जो स्टेट्स हैं, मेघालय, मिजोरम, इसको भी अब वहाँ भी आग लग रही है। तो ये पूरे नॉर्थ ईस्ट का मामला है और इसका जो पूरा इंटेलिजेंस है और पूरी इंफॉर्मेशन है, आईबी है, ये सबका इंफॉर्मेशन उनके पास रहता है। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ये पूरे रहते, इसलिए हम ये चाहते हैं कि यहाँ आकर वो कहे और खुद को ये साबित करे कि वो मणिपुर के इंसिडेंट पे कंसर्न है और जो भी गलतियां किसी ने भी करने दो हम एक्शन लेंगे। ये कहने का छोड़ के 80 डेज से चल रहा है, आज 81 डे, 81 डेज से चल रहा है, आपके मुंह से एक शब्द भी कंडम करने का नहीं निकला। और 81 से चल रहा है, सदन अब 4 दिन से चल रहा है, आकर बयान नहीं दे रहे हो। तो ये सब चीजें क्या है, दर्शाते हैं कि गवर्नमेंट सीरियस नहीं और उनको महिलाओं के इज्जत की परवाह नहीं है, वो प्रोटेक्ट नहीं करना चाहते हैं। उनको वो जो वहाँ के लोगों को जो भय है, क्योंकि घर जल रहे, रेप हो रहे, वुमेन को पीटा जा रहा है, नंगा किया जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है और कई एमएलए को मारे, वो खुद ही टीवी पे आप देखे होंगे। सब ऐसी घटनाएं जब घटती है, छोटी है, इसको किसी एक इंसिडेंट से जोड़ सकते हैं आप, दूसरे स्टेट में चल रहा है। तो ये इंसिडेंट अलग अलग इंसिडेंट्स अलग अलग होते हैं, लेकिन इस इंसिडेंट ये एक नेशनल इम्पोर्टेंस का है और बाहर के देश वाले भी इस पर कमेंट कर रहे हैं। तो ये देश का मामला है, हम चाहते हैं कि वो खुद आकर स्टेटमेंट करे, बहस हो, डिस्कशन होने के बाद फिर वो उत्तर दे सकते हैं। पहला अपने सो मोटो स्टेटमेंट देने के बाद हम जो भी बात करेंगे हाउस में उसका उत्तर फिर वो दे सकते हैं, उनको आज़ादी है। तो इतना कहता हूँ मैं, वो खुद आए और स्टेटमेंट दे और लोगों को बताए कि सारे देश को मैं सबकी इज्जत प्रोटेक्ट करता हूँ, महिलाओं की इज्जत प्रोटेक्ट करता हूँ, लोगों के आज़ादी के जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, और जो लोग भाग के जा रहे उनमें विश्वास अगर पैदा करना है तो खुद आके सारी बातें बताना चाहिए। हमने भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो विपक्ष से इतना शर्माता हो कि वो सदन में जवाब देने से घबराता हो। ऐसा भी हमने प्राइम मिनिस्टर नहीं देखा। और यदि इंडिया से उनको इतना ही इससे नाराजगी है तो अपना बीजेपी फॉर इंडिया हैंडल खत्म करें। स्टार्टअप इंडिया, ये इंडिया, वो इंडिया, हर चीज में तो इंडिया करते हैं और इंडिया का नाम पर हमें गर्व है, इसमें क्या बात है। सर, कांग्रेस को सीधे तौर पे आड़े हाथों लिया, ये भी कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जो स्थापना थी, कांग्रेस की नींव रखी गई, वो भी एक कॉर्नर में रखी। तो इस तरीके के रिमार्क्स जो हैं वो लगातार प्रधानमंत्री की तरफ से आते हैं। जब से आप लोगों ने एक बात मैं कहता हूँ कि ठीक है, हम इस बात को स्वीकार करते हैं। अल्बर्ट हमारे ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की, लेकिन ये हेडगेवार जी, गुरु गोलवलकर जी, इनके बारे में नरेंद्र मोदी जी क्यों बात नहीं करते? उनकी जन्मतिथि पुण्यतिथि क्यों नहीं मनाते? उनकी मूर्ति क्यों नहीं लगवाते? उनकी मूर्तियों पे माल्यार्पण क्यों नहीं करते? उससे क्यों शर्माते हैं? प्रधानमंत्री देश का अपमान कर रहे हैं, प्रधानमंत्री देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कर रहे हैं, प्रधानमंत्री इंडिया और भारत का अपमान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को एक्रोनियम घड़ने से, ABCD XYZ से फुर्सत मिले, जुमले घड़ने से फुर्सत मिले तो देश के प्रति अपनी जिम्मेवारी जाने। अमेरिका की संसद में जाकर बात करने का वक्त है, पर खुद की संसद में आकर मणिपुर शब्द बोलने से नफरत है। प्रधानमंत्री देश के संविधान से और देश की संसद से इतनी नफरत क्यों करते हैं? अपने मन की नफरत निकालेंगे
तो देश प्रेम की तरफ रास्ता अपनाएंगे। The tragedy in Manipur is a national tragedy. The day the session of parliament began, the Prime Minister said that what has happened in Manipur should make our heads hang with shame. So if the Prime Minister believes that what has happened in Manipur is indeed a national tragedy, what stops him from coming before both houses of parliament and explaining as to how things came to such a pass? How did Manipur become a national tragedy? Why should incidents have happened in Manipur which make our heads hang in shame? The Prime Minister is the head of the government. The buck stops there. And so therefore the Prime Minister in any democracy should not be hesitant, diffident, or even scared of facing the House. So what is stopping the Prime Minister from coming and making a statement before the House? Heavens are not going to fall if the Prime Minister makes a statement before the House. Isn't what the opposition demanding absolutely legitimate? Weaponizing discretion is more dangerous than weaponizing disruption. Dissent is the legitimate right of every parliamentarian and every citizen of the country. Dissent is what keeps democracy alive. I would strongly recommend to the chairperson of the Council of States that he must read these two books by former Justice Rohington Nariman, where he has celebrated the beauty of dissent. So therefore, those who weaponize discretion should actually reflect as to the damage that it does to democracy and to democratic institutions. Instead of addressing his members of parliament in Delhi, my advice to the Honorable Prime Minister is meet your own MLAs from Manipur. They have been camping in Delhi and you refuse to meet them. Your MLAs have been beaten up, but nobody from your party has gone to look after them. Instead of meeting with your MPs in Delhi, my suggestion to the Honorable Prime Minister is go to Manipur, go to Imphal and look at the condition of the people living in relief camps. Today, the conflict has spread to Mizoram and Assam. People in Mizoram from Manipur have been asked to leave Mizoram. People from Mizoram who are living in Assam are being threatened. So only the Prime Minister is showing how anxious he is, how nervous he is, how he wants to escape the scrutiny of the opposition inside Parliament. He is afraid to speak inside Parliament, and that is why he is making these sort of illogical, intemperate remarks inside his own party meeting. देखिए, विपक्ष को इस तरह से जो दुर्गति बना दी है वो उचित नहीं है। मुझे लगता है पहल करनी चाहिए सरकार को। संसद तभी चलती है जब सरकार चाहती है। अब मैंने एक मंत्री ग्रुप में देखा, संसदीय कार्य मंत्री ग्रुप में, कि सरकार को पहल करनी पड़ती थी। हम जाते थे जेटली जी के पास, सुषमा स्वराज जी के पास, उनसे रास्ता निकाल के उनसे बात करते थे, उनकी बात सुनते थे, पर उनके कहने के अनुसार हम जो है कोई समझौता करते थे, कदम रखते थे, तब संसद चलती थी। यहाँ वो कोई प्रक्रिया नहीं हो रही। तो मेरा यही अनुरोध है कि मणिपुर के मामले में प्रतिष्ठा का विषय नहीं बनाना चाहिए और हमें जो है संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए पहल करनी चाहिए सरकार को और विपक्ष से बात करके रास्ता निकालना चाहिए। चेयरमैन ने साफ साफ कहा है कि हम एक्शन लेने से हेजिटेट नहीं करेंगे। वो अलग चीज है, वो बातचीत के जरिए सब कुछ सुलझ सकता है। अगर चेयरमैन ने कोई बात कही है तो सरकार को पहले लेकर चेयरमैन और विपक्ष के साथ भी बातचीत करानी चाहिए। देखिए, अब याद कीजिए 24 दिसंबर 2012 मनमोहन सिंह जी को जब निर्भया कांड हुआ था, उन्होंने बिल्कुल एक प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी को निभाते हुए, प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, तो आपको विपक्ष के साथ पूरे देश को विश्वास में लेना होता है कि कहीं पर भी देश के किसी भी कोने पे अगर हिंसा हो रही है, महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहा है, तो मैं उनके साथ खड़ा हूं और उसको खत्म करने की कोशिश करूंगा। तो क्या प्रधानमंत्री इतना सा जवाब पार्लियामेंट में नहीं दे सकते हैं? क्या 267 का डिस्कशन नहीं होना चाहिए? क्या डिवीजन नहीं होना चाहिए? लोग क्या सोच रहे हैं, पार्लियामेंटेरियन क्या सोच रहा है, क्या ये लोगों को पता नहीं चलना चाहिए? तो उल्टा आपने हमारे एक और मेंबर को, संजय सिंह जी को सस्पेंड कर दिया। तो हम लोग गांधी स्टैचू के पास बैठ के मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसके विरोध में गुहार लगा रहे हैं सरकार से। As far as mocking and deriding the name of our alliance by saying that certain separatist organizations also carry the name India is actually rather churlish. I mean, India is our country and the idea of India is what this alliance is wanting to preserve. So the Prime Minister wants to dismiss us this much. It clearly shows that
he's paying notice and paying attention to our formation. Anyway, nomenclatures and anagrams don't matter. It is only ideas which matter. And the people of India will decide whether they want a secular, constitutionally democratic form of government or a divisive government which the NDA has been giving so far. जब इंडिया सामने खड़ा हो तो डर वाजिब है, और वही डर, वही घबराहट, वही बौखलाहट मोदी जी, उनके मंत्रियों, उनके सांसदों, उनकी ट्रोल आर्मी में दिख रही है, क्योंकि सब जानते हैं कि अगर सामने इंडिया हो तो जीतता इंडिया है। मैं ये कहना चाहती हूं कि इंडिया मणिपुर के साथ खड़ा है। इंडिया मणिपुर के हर व्यक्ति की आंख से आंसू पोंछेगा, उनको विश्वास दिलाएगा, उनको ढांढस बंधाएगा। इंडिया पूरे देश का प्यार मणिपुर तक मोहब्बत पहुंचाएगा। मोदी जी रणछोड़ क्यों बने हुए हैं? मोदी जी कब बात करेंगे मणिपुर की? मणिपुर की बात करो तो मोदी जी घबरा के सदन से मुंह छुपा के भाग जाते हैं। आपको लगता है इस देश का एक हिस्सा 2.5 महीने से ऊपर से जल रहा है और इस देश का प्रधानमंत्री उस पर 36 सेकंड बोलेगा? आप घबराते क्यों हैं? आइए मणिपुर पर चर्चा हो, मणिपुर को विश्वास दिलाया जाए। और मोदी जी, आप विपक्ष को पानी पी पी कर गाली दीजिए, पानी पी पी कर कोसिए, लेकिन आज तो आपने मेरे देश को इंडियन मुजाहिदीन और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ खड़ा कर दिया है। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या स्किल इंडिया, क्या स्टार्टअप इंडिया, क्या डिजिटल इंडिया, क्या खेलो इंडिया, क्या मोदी जी का न्यू इंडिया, क्या बीजेपी फॉर इंडिया, ये मुजाहिदीन के एजेंट हैं क्या? आप हमारा सामना कीजिए, इंडिया का सामना कीजिए, लेकिन हम जानते हैं कि दिन अब थोड़े बचे हैं। रुखसती की बारी है, क्योंकि इंडिया को तो कभी किसी ने आज तक हराया ही नहीं है।